हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम स्टार्ट करेंगे आपका जो रिमेनिंग चैप्टर है रिप्रोडक्शन का। ठीक है, हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। तो ये चैप्टर हम कर रहे थे, इसका कुछ एक पोर्शन हमने पढ़ लिया था। हमने क्या किया था लास्ट टाइम कि रिप्रोडक्शन होता क्या है सबसे पहले, ठीक है, उसकी डेफिनेशन देखी थी। देन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो होती थी 2 टाइप्स की थी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एसेक्सुअल में जो सेक्स ऑर्गन थे वो एब्सेंट होते थे, सिंगल पेरेंट था, वन ही पेरेंट जो था नए इंडिविजुअल बना देता था। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और ये बनाते हैं गैमीट्स। ठीक है, 2 टाइप के, डाइमॉर्फिज्म होता है क्योंकि इस केस में तो मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट्स। तो इस केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में मेल एंड फीमेल गैमीट फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है, उस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आज हम करेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन बीइंग के बारे में। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। तो ये आपका रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, फ्लावर जो प्लांट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, एक वेजिटेटिव और एक रिप्रोडक्टिव। तो जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, और इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वो कौन कौन से होते हैं, प्लांट्स के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टिल। ठीक है, कार्पेल एंड पिस्टिल एंड स्टेमन। तो 1 बाय 1 करके पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर करेंगे। ठीक है, ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी किया होगा, और यहाँ पे हम थोड़ा और डिटेल में इसको ट्राई करेंगे कवर करने की। तो सबसे पहले चलते हैं हम आउटलाइन से। ये देखो, जो हमें ये कलर्ड पार्ट दिखता है फ्लावर का, देखा होगा किसी भी टाइप का रोज़ में रेड कलर की पेटल्स होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं, पेटल्स। तो पेटल जो होती हैं किसी एक फ्लावर की, सिंगल हो गई पेटल। अब ये जो बंच होगा या व्हर्ल होगा पेटल का, ठीक है, व्हर्ल जो पूरा सर्कल है, गुच्छा है पेटल्स का, उसको हम कलेक्टिवली बोलते हैं कोरोला। ठीक है, कोरोला, करेला नहीं बनाना इसका, कोरोला। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका सेपल्स। ठीक है, एक मिनट। तो ये आपका सेपल, सेपल क्या होती हैं, आपने देखा होगा फ्लावर रोज़ का एग्जांपल ले लो, उसके बेस पे भी ग्रीन कलर की पेटल के साथ अटैच स्ट्रक्चर होते हैं लीफ की तरह, इनको हम बोलते हैं सेपल। सिंगल को बोलेंगे सेपल। ठीक है, जो पूरा वर्ल होगा लाइक 5-6 होंगे इसके अराउंड ये, तो इन सब को कलेक्टिवली बोला जाएगा कैलिक्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, कैलिक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो हम देखेंगे वो है आपका, अब बेस पे आ जाओ। पेडिसिल क्या होता है, जो हमारा ये पोर्शन है, ठीक है, जहाँ से हम फ्लावर को नीचे से पकड़ते हैं, डंडी जैसी होती है उसके, उसको हम बोलते हैं पेडिसिल। उसके ऊपर ये जो थोड़ा थिक सा पोर्शन होता है ये, तो इसको हम पहले बोलते थे थैलेमस। ठीक है, अब इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है रिसेप्टेकल टर्म। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी लिखेंगे गलत नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अब हमारे पास मेन पार्ट्स आ गए, मेल एंड फीमेल पार्ट। तो इस साइड मैंने कर दिया हूँ आपके मेल पार्ट्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आ गए मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और इस साइड पे मैंने लिख दिया हुआ है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो चलो देखते हैं। अब ये जो हमारा फ्लावर है इसमें ये जो चीज़ें हैं, ये आपका मेल पार्ट जिसको हम बोलते हैं सिंगल को स्टेमन। स्टेमन जो होता है ये स्टेमन, स्टेमन में क्या क्या आता है, तो इसमें एक ये जो ऊपर वाला पोर्शन है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, एक मिनट, ये जो चीज़ है ये इसका जो हेड की तरह स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एंथर। क्लियरली आपको सबको पता होना चाहिए, इसलिए मैं इतना डिटेल में आराम से बता रही हूँ। तो इसको हम बोलते हैं एंथर। जो एंथर है, एंथर के अंदर होते हैं हमारे जो मेल गैमेट होते हैं पर्टिकुलरली, जिनको हम बोलते हैं पॉलन, पॉलन ग्रेन या पॉलन। तो ये जो पॉलन होते हैं येलो कलर के स्ट्रक्चर होता है, मैंने यहाँ पे डॉट डॉट ब्लैक से लगाया हुआ है ऐसे, ताकि आपको इजीली विजिबल हो, ऐसे आपको दिखता ना है प्रॉपरली। तो ये होते हैं एंथर के अंदर चैम्बर्स बने होते हैं, उसके अंदर आपका मेल गैमेट होता है, उसको हम बोलते हैं पॉलन या पॉलन ग्रेन, और ये बहुत सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं।
जब एंथर मेच्योर हो जाता है तो ये स्प्लिट कर जाएगा और ये डेhiscence होती है इसकी, फट जाता है और इसमें से सारे एंथर निकल जाते हैं। उसके बाद इसका जो बेस है सेकेंड पार्ट स्टेम का, डंडी जैसी, इसको हम बोलते हैं आपका फिलामेंट। क्या बोलते हैं उसको? फिलामेंट। तो ये दो पार्ट है मेनली आपके किसके? स्टेमन के, एंथर एंड फिलामेंट। एंथर के अंदर होता है मतलब मेल गैमेट, दैट इज पॉलन ग्रेन। ओके, सो नेक्स्ट अब जो स्टेमन है ये है मेल पार्ट, क्लियरली आपको पता होना चाहिए। और किसी एक फ्लावर के अंदर जितने भी आपके स्टेमन होंगे, ठीक है, कलेक्टिवली, लाइक इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो इन सबको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। तो इनको हम बोलते हैं एंड्रोशियम, ठीक है। अब चलते हैं आप हमारे फीमेल पार्ट की तरफ। अब जो फीमेल पार्ट आता है उसमें आपका मेन, तो फीमेल जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं कार्पेल और पिस्टल, ठीक है। तो जो कार्पेल होती है आपकी उसके 4 पार्ट्स होते हैं। स्टिग्मा, देखो ये जो टॉप वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद इसके नीचे जो ये जो आपको स्टॉक जैसा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। फिर इसका जो स्वॉलन पार्ट है ये, इसको हम बोलते हैं ओवरी। देन इसके अंदर जो ब्लैक कलर के डॉट डॉट दिख रहे हैं, ठीक है, उनको हम बोलते हैं ओव्यूल। तो होपफुली आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। नेक्स्ट अब बात करते हैं जितने भी हमारे फ्लावर में, इस केस में तो हमारे पास देखो 1 ही है, बट कुछ एक फ्लावर में एक से ज़्यादा कार्पेल्स होती हैं, ठीक है, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन बोलते हैं उसको। तो उस फ्लावर में उस चीज़ को जो बहुत सारी कार्पेल्स होती हैं उस स्ट्रक्चर को, पूरे फ्लावर के फीमेल पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है, गाइनोशियम। तो ये होगा आपका मेल एंड फीमेल पार्ट। ओके, सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। अच्छा, ये आपने ड्रॉ करना है प्रॉपरली अच्छे से, वैसे तो सारा ही लिखना है जो भी मैं बता रही हूँ। तो इस केस में आपका ये है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और वी एस ऑफ फ्लावर। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वी एस? वी एस का मतलब होता है वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन, ठीक है। हमने वर्टिकली फ्लावर को कट किया है और उसके अंदर देख रहे हैं ये व्यू, ठीक है, तो उसको बोलते हैं वी एस। एक आपका एल एस होता है, ठीक है, उसको लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बोलते हैं, लंबाई में हम काटते हैं किसी चीज़ को और उसके अंदर देखते हैं। एक आपका टी एस होता है, सो टी एस का मतलब होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, ठीक है। तो ये नॉलेज की बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सो ये फ्लावर का डायग्राम क्लियरली अब पता होना चाहिए आपको। सो देखते हैं अब नेक्स्ट। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पॉलिनेशन। देखो हमारे पास आ गए मेल गैमीट पॉलन ग्रेन और फीमेल गैमीट भी आ गया, ठीक है, ओवरी, ठीक है, जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगी। तो अब हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, जो मेल गैमीट है एंड फीमेल गैमीट, तो ये ज़रूरी नहीं है एक साथ हों दोनों, ठीक है, एक फ्लावर के ऊपर दूसरे फ्लावर के पास भी जा सकता है। तो ये एक दूसरे के क्लोज कैसे आएंगे, ठीक है, ट्रांसफ़र कैसे होगी मेल गैमेट की फीमेल गैमेट तक, ठीक है, मेनली मेल गैमेट ही मूव करेगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन। व्हाट इज़ पॉलिनेशन? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर, वन एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर, ठीक है। तो क्या बोल रही हूँ मैं? ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, उसको हम बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है। अब ये जो पॉलिनेशन होती है ये इसके एजेंसीज होती हैं, ठीक है। तो जब क्रॉस पॉलिनेशन होगी, अच्छा पहले ये सुन लो, पॉलिनेशन के मेन 2 टाइप्स होते हैं, आपके लेवल पे इतना अगर नॉलेज है आपको, सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। ऐसी पॉलिनेशन जिसमें जो पॉलन ग्रेन होंगे, ठीक है, तो वो एक फ्लावर के एंथर से ट्रांसफ़र करेंगे उसी फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। वैसे ही अगर आपका जो एंथर है वो ट्रांसफ़र कर रहा है एक फ्लावर के स्टिग्मा से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा, सॉरी, एक फ्लावर के एंथर से किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के ऊपर जो कि अलग प्लांट का होगा, ठीक है, बट स्पीसीज सेम रहेगी, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके एग्जांपल दिए हुए हैं, पी और वीट वगैरह ग्राउंड, इसमें सेल्फ पॉलिनेशन होती है। पी में तो वैसे भी वो क्लोज होता है फ्लावर, तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होती है। मेज़ हो गया, जैस्मिन हो गया, इसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन होती है, ठीक है। एक मिनट, अब आपको मैं दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ।
सेल पॉलिनेशन का मतलब देखो ये सिंगल फ्लावर है हमारा, ठीक है, एक प्लांट है जिसके ऊपर ये फ्लावर लगा हुआ है, और यहाँ पे मान लो उसी प्लांट की एक और ब्रांच पे एक और फ्लावर लगा हुआ है, और ये उसका स्टिग्मा है मान लो। तो अब क्या होगा, यहाँ पे एंथर है, एंथर के पॉलन ग्रेन अगर इस फ्लावर के ऊपर जाते हैं, ठीक है, या एक एंथर है उसके पॉलन ग्रेन यहाँ आगे, तो ये जो पहली कंडीशन है इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। ये दूसरी कंडीशन है, ये भी आएगी अंडर सेल्फ पॉलिनेशन। उसके फिर सब टाइप्स होते हैं, वो आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ठीक है, +2 में करेंगे। तो ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है क्या मतलब हुआ, एक ही प्लांट के दो फ्लावर के बीच में या फिर एक ही फ्लावर के अंदर जो पॉलन ग्रेन था उसने पॉलिनेशन की स्टिग्मा के ऊपर, तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अब क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब ये एक प्लांट था जिसके ऊपर ये लगा हुआ है फ्लावर, यहाँ पे कोई और फ्लावर है और ये उसका एंथर है मान लो, ठीक है। तो इस एक ही स्पीसीज के होनी चाहिए, ठीक है, रोज़ है तो एक ही स्पीसीज के दोनों रोज़ हैं। तो यहाँ से अब पॉलन ग्रेन आए और इसके स्टिग्मा पर आके गिर गए, तो ये प्रोसेस है, इसको बोलते हैं पॉलिनेशन। और कौन से टाइप की होती है, क्रॉस, दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस हो रहा है। अब यहाँ का पॉलन ग्रेन जाके वहाँ पे भी गिर सकता है, वो कंपलसरी नहीं है बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। था आपका पॉलिनेशन, सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। अब जो क्रॉस पॉलिनेशन मैंने आपको बताया, मान लो ये एक प्लांट था और यहाँ पे दूसरा है, इस फ्लावर से इस फ्लावर तक जाने के लिए उसको कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा तभी तो जा पाएगा पॉलन ग्रेन। तो इसके लिए चाहिए होते हैं पॉलिनेटिंग एजेंसीज। तो इसमें अगर एयर हो सकती है, देखो हवा के थ्रू उड़ के हो जा सकते हैं, वाटर हो सकता है, अलग अलग एग्जांपल फ्लावर की बात है, ठीक है, वाटर हो सकता है। तो एयर के केस में उसको एनीमोफिली बोला जाता है, वाटर के केस में उसको हाइड्रोफिली बोला जाता है जो पॉलिनेशन होती है। वैसे ही इंसेक्ट के थ्रू हो सकती है, हनी बीज वगैरह सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन कॉज करती हैं, तो उसको हम एंटेमोफिली बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे ही आपकी बर्ड्स के थ्रू हो सकती है, उसको हम ऑर्निथोफिली बोलते हैं, ओके। तो ये सारे, एक आपकी स्नेल्स के थ्रू भी उसके उसको मलैकोफिली बोलते हैं। तो सारे एजेंसीज हैं पॉलिनेशन की। अब नेक्स्ट आता है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पहले भी करवाया था, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ करते हैं, पहले क्लोज आ रहे हैं उसके बाद फ्यूज़न हो रहा है उनका, इस पूरे स्ट्रक्चर को, प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज़ करते हैं तो उससे एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम बोलते हैं जाइगोट। डिप्लॉयड वर्ड का मीनिंग क्या हुआ, देखो एक मेल गैमेट था उसका न्यूक्लियस था, एक फीमेल गैमेट है उसका न्यूक्लियस है। एक न्यूक्लियस के क्रोमोसोम को हमने एक एंड से शो दिया और दूसरे के दूसरे एंड से। अब जब ये दोनों कंबाइन की तो एक एन यहाँ से आया, एक एन यहाँ से आया, मतलब एक क्रोमोसोम यहाँ से आए, एक के क्रोमोसोम यहाँ से, तो क्या हुआ, यहाँ पे 2 एन हो गए। तो इसको बोलते हैं हम डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो ये आपको थोड़ा सा समझा दूँ मैं, होता क्या है, देखो पॉलिनेशन हुई, ठीक है, किसी एंथर के पॉलन ग्रेन आके स्टिग्मा के ऊपर गिरे, तो जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करते हैं और इसमें एक ट्यूब लाइक ग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं पॉलन ट्यूब, वो ग्रो करेगी। और इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, वो बाद में डिवाइड करते हैं और यहाँ पे हमारे पास बन जाते हैं 2 मेल गैमीट, इसी जो पॉलन ट्यूब है उसके अंदर। और ये ग्रो करते करते पहुँच जाती है हमारे किसके पास, ओवरी के पास। अब ओवरी के अंदर हमारे पास 2 टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो आपके काम के हैं फिलहाल। एक आपके पास एग है और एक होता है पोलर न्यूक्लियाई। ये सेंटर में जो होता है दिस इज़ पोलर न्यूक्लियाई, और ये ग्रीन कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलेंगे एग। इसके अलावा इसके साथ सिनर्जिड 2 और सेल होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास 2 मेल गैमीट है, उनमें से क्या होता है, एक जो मेल गैमीट होता है वो फ्यूज़ करता है आपका पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक फ्यूज़ करता है आपका एग के साथ। तो देखो 2 फर्टिलाइजेशन हुई, एक ने इसको फर्टिलाइज़ किया और एक ने एग को फर्टिलाइज़ किया। तो 2 फर्टिलाइजेशन होती है, इसीलिए प्लांट के केस में जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम स्पेसिफिकली बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्यों बोल रहे हैं, दोबारा रिपीट करूँ, 2 मेल गैमीट होते हैं जो पॉलन ग्रेन के अंदर डेवलप करते हैं, तो पॉलन ट्यूब के थ्रू वो पहुंच गए। अब ये 2 मेल गैमीट जो होते हैं 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर से फर्टिलाइजेशन करते हैं, कंबाइन करते हैं, फ्यूज़न करते हैं
एक मेल गैमेट करता है पोलर न्यूक्लियाई से, ठीक है, और एक करता है आपका एग से, तो उसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। इसका डायग्राम आपने ड्रॉ करना है, उसकी पिक मैं आपको अलग से भेज दूँगी, ठीक है, ये रफली ड्रॉ की मैंने। अब देखो, तो फर्टिलाइजेशन मैंने बोला जो प्लांट है उसके इसमें फर्टिलाइजेशन जो होती है, दो फर्टिलाइजेशन होती है, एक आपकी पोलर न्यूक्लियाई के साथ और एक होती है एग के साथ। तो इसीलिए जो प्लांट के केस में इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। तो उसमें आपको ये फर्टिलाइजेशन की डिटेल देनी है, थोड़ा सा लिखना होता है, और इससे दो अलग अलग स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। जो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फर्टिलाइजेशन होती है उससे हमारे को मिलती है प्राइमरी एंडोस्पर्म, जो कि एक न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, ठीक है। देखो यहाँ से अंडरस्टैंड करो अच्छे से, डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा। देखो हमारे पास टू मेल गैमेट्स होते हैं, उसमें से एक मेल गैमेट फ्यूज़ करता है आपका एग के साथ, ठीक है, और जो सेकंड पहले इसको कर लेते हैं, वो बनाता है आपका एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर 2n, तभी लिखा है मैंने, जाइगोट बोलते हैं उसको। और ये जाइगोट फर्दर फ्यूचर में ग्रो करके बनाता है हमारा एम्ब्रियो, वो डेवलप करके बनाएगा नेक्स्ट प्लांट हमारा, ठीक है, सीड और फिर प्लांट। जबकि आपका जो सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज़ करता है पोलर न्यूक्लियाई के अंदर। पोलर न्यूक्लियाई जो होते हैं ऑलरेडी एक डिप्लॉयड या टू न्यूक्लियाई आपस में टुगेदर आए होते हैं, तो उनके साथ फ्यूज़ करता है, एक एन ये हो गया, एक ये हो गया, ये हो गया, तो 3n हो गया। इसका मतलब इससे जो स्ट्रक्चर बनता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है, एंडोस्पर्म बोलते हैं उसको। और ये न्यूट्रिटिव स्ट्रक्चर होता है, जो कि जो एम्ब्रियो ग्रो करेगा जाइगोट उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, ग्रोथ करने में हेल्प करता है, तो इसका फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद आपका एक और चीज़ जो आपको जनरली पता होनी चाहिए, जो हमारी ओवरी है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब कुछ हो गया तो ग्रोथ हुई, तो ओवरी आगे जाके बनाती है आपका फ्रूट, जो भी हम फ्रूट खाते हैं वो ओवरी से बनाता है। और ओव्यूल जो ओवरी के अंदर होता है वो बाद में डेवलप करता है सीड में। तो ये क्लियरली आपको पता होना चाहिए, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की, ह्यूमन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसे प्लांट्स के केस में हो वैसे ह्यूमन के केस में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ठीक है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स या जो इंडिविजुअल होते हैं अलग होते हैं, ठीक है, और मेल और फीमेल गैमेट्स बनते हैं क्योंकि उसमें सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें जो टर्म हम करेंगे पहले वो है पबर्टी। तो पबर्टी क्या होता है, जब कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, चाहे मेल है फीमेल है, रिप्रोडक्टिवली हम मेच्योर हो जाते हैं, उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शनल हो जाता है, तो उसको हम बोलेंगे पबर्टी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सेक्स ऑर्गन्स के बारे में। तो मैंने बोला मेल एंड फीमेल जो होते हैं इंडिविजुअल वो सेक्स ऑर्गन्स बियर करते हैं। तो जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स को हम गोनैड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो गोनैड्स होते हैं इनका काम होता है गैमीट्स और हार्मोन बनाना, सेक्स हार्मोन बनाना। अब मेल के केस में जो गोनैड होता है उसको हम बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है, और टेस्टिस जो होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं मेल गैमीट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल। और टेस्टिस इसके अलावा और क्या काम करती हैं, ये बनाती हैं मेल सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो क्या बोला मैंने, मेल सेक्स हार्मोन, एग्जाम्पल याद रहने चाहिए आपको नेम उनके, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, सेकंड आता है जो गोनैड्स फीमेल के केस में, उसको हम बोलते हैं जो सेक्स ऑर्गन होता है गोनैड होते हैं ओवरी। ओवरी का काम करता है, ये भी दो काम करती है, एक फीमेल गैमेट बनाती है जिसको हम बोलते हैं ओवा और एग और ओवम, ठीक है, और साथ में बनाती है ये सेक्स हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रोजन। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन भी होता है। तो उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मैंने बोला ये मेन सेक्स ऑर्गन होते हैं जो मेन रिप्रोडक्शन करेंगे। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स जो होते हैं वो सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर देते हैं डिफरेंट सेक्सेस को। तो इस केस में ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर ग्रो करते हैं। अगर आप पर्टिकुलरली बोलें तो मेल के केस में फॉर एग्जांपल जो मेल होते हैं उसमें जो वॉइस की पिच होती है वो लो होती है, डिपर साउंड होता है। इसके अलावा मसल डेवलपमेंट होती है, शोल्डर जो होते हैं ब्रॉड होते हैं उनके, तो मॉस्टेक बियर वगैरह सारी चीज़ें। तो ये मेल जो कैरेक्टर हैं सारे किसके कारण होते हैं, जो सेकेंडरी
सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो पिच वॉइस की होती है वो हाई होती है। ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना, एनलार्ज करना, मेंस्ट्रुअल साइकिल की स्टार्टिंग, ये सारे काम किसके होते हैं? सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स के। आती है बात नेक्स्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और पार्ट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल के केस में अच्छा ये चीज़ क्या बनाई हुई है ये ध्यान रखना। इंटरनेशनली मेल और फीमेल इंडिविजुअल को शो करने के लिए सिंबल बनाए गए हैं। तो ये जो सिंबल होता है इसमें स्माइली नहीं होता है, ठीक है, मैंने ऐसे टेम्परेरी बनाया हुआ। तो सिंपली ये होता है मेल सेक्स को रिप्रेजेंट करने का और ये फीमेल इंडिविजुअल को शो करने का। तो जो मेल है उस केस में आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन आते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, उसके पार्ट्स सबसे पहले अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। ये जो टेस्टिस होते हैं इसके अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एक सेमिनिफरस ट्यूब्यूल जो कि मेनली प्रोड्यूस करता है आपका स्पर्म सेल, ठीक है। और इसी के अंदर एक और सेल होते हैं जिसको हम बोलते हैं लीडिंग सेल। लीडिंग सेल का काम क्या होता है? ये प्रोड्यूस करता है मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसके अंदर एपिडिडाइमस, इसके अलावा वर्सा डिफरेंशिया, इजैकुलेटरी डक्ट, यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो ये सारे हमारे पास मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। फिर इसके अलावा कुछ एक आपके पास एसेसरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो सेमिनल वेसिकल, ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपस ग्लैंड, ये सारे आ गए आपके मेल सेक्स ऑर्गन्स के पार्ट्स, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। अब हम करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स। तो इसमें आता है आपका ओवरी, ठीक है, जो आपकी फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है मेनली। तो इसका काम होता है ओवम या एग प्रोडक्शन और साथ में फीमेल सेक्स ऑर्गन हार्मोन बनाती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। उसके बाद इसके अलावा इसमें ओविडक्ट हो गया जिसको हम फेलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, यूट्रस होता है, विजाइना जिसको हम बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो नेक्स्ट ये आपके मेल एंड फीमेल गैमीट्स के डायग्राम, ठीक है, इसकी डिटेल्ड इमेज मैं आपको सेंड करूँगी, ओके। तो ये मैंने रफली एक्सप्लेन करने के लिए बनाई है। तो ये आपका आ गया मेल गैमेट जिसको हम बोलते हैं स्पर्म सेल, ठीक है। और इसके अलावा आपका इसके पार्ट्स देखो, इसमें होता है एक हेड रीजन और यहाँ पे टिप पे होता है एक्रोजोम बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्रोजोम जो टिप है इसकी। इसके अलावा ये जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं हेड रीजन और ये आ गया आपकी नेक रीजन। देन यहाँ पे आपके स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जिसका काम एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा ये जो पोर्शन है इट इज़ कॉल्ड टेल। फिर आता है आपका नेक्स्ट जो फीमेल गैमीट है ओवम, ठीक है। तो ओवम स्फेरिकल होता है, लार्जेस्ट साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू द मेल गैमीट। तो इस केस में आपका सेंटर में आ गया आपका ये न्यूक्लियस, ठीक है, फिर आ गया साइटोप्लाज्म और इसके अलावा इसकी नेक्स्ट लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं जोना पेल्यूसिडा और जोना रेडिएटा। तो बात है नेक्स्ट टॉपिक पे मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है। तो इन फीमेल के केस में ठीक है, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग होती है फीमेल के केस में जो ओवरी होती है, ठीक है, तो ओवरी के अंदर एक लाइनिंग होती है एंडोमेट्रियम लाइनिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। ये मान लो ओवरी है तो उसके अंदर जो सेल्स की लाइनिंग होती है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग। तो जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है अगर रिप्रोडक्शन नहीं होती है, ठीक है, तो इस लाइनिंग की शेडिंग हो जाती है। ये लाइनिंग ब्रेक करके टूट के म्यूकस ब्लड और फाइबर्स की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेंस्ट्रुएशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये 28 डेज़ में कंप्लीट होता है, रिपीट करता रहता है अपने आप को। तो इसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है। हर ह्यूमन फीमेल्स के केस में होता है जब वो पबर्टी अचीव कर लेते हैं उसके बाद। तो इसकी वेरियस फेजेस होती हैं 3, लाइक प्रोलिफरेटिव फेज, सिक्रेटरी फेज एंड मेंस्ट्रुअल फेज। तो इसके बाद नेक्स्ट एक और टर्म है लाइक मेनोपॉज, ठीक है। तो मेनोपॉज क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका या पबर्टी आपकी स्टार्ट हो जाती है जब रिप्रोडक्टिवली मेच्योर होते हैं। तो ये 12 to 13 ईयर्स के साथ स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और जो आपकी मेनोपॉज है उसका मतलब क्या हुआ? अबाउट 50 और अबव ईयर पे जो फीमेल्स होती हैं वो
जो रिप्रोडक्शन की उनकी एबिलिटी होती है, ठीक है, यंग वंस बनाने की, वो ख़त्म हो जाती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेनोपॉज, ठीक है। तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन हम बोल सकते हैं सिंपली एक वर्ड में। तो मेंस्ट्रुएशन जो होती है वो बंद हो जाती है अबाउट 50 या उससे ज़्यादा ईयर्स के बाद, उसको हम बोलते हैं मेनोपॉज। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, जैसे पहले पढ़ा था हमने, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट होता है जिससे जाइगोट बनता है। तो इसी प्रोसेस को थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास मेल गैमेट, जैसे हमने पढ़ा स्पर्म सेल, फीमेल गैमेट हो गया एग, ये आपस में फ्यूज़न करते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उससे हमारे को क्या मिलता है, हमारे को मिलता है एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। जाइगोट जो सेल होता है उसके अंदर होते हैं डिवीज़न। अब वो डिवीज़न कौन सा है, वो होता है पर्टिकुलरली माइटोसिस, जिसमें एक सेल से दो बनेंगे, दो से चार बनेंगे, इस तरीके से। माइटोसिस होने के कारण जाइगोट जो होता है एक मल्टी सेल्यूलर स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, ऐसे करके मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो, ठीक है। तो एम्ब्रियो जो होता है वो ओवरी के अंदर, ठीक है, इम्प्लांटेशन करता है, मतलब अटैच कर जाता है वॉल के ऊपर। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन हो गई उसके बाद वो फर्दर ग्रो करेगा वहाँ पे जब तक बर्थ नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड होता है बिटवीन द फर्टिलाइजेशन, ठीक है, टू द बर्थ, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं जेस्टेशन पीरियड। तो जो जेस्टेशन पीरियड है आपका 9 मंथ या 280 डेज़ और 40 वीक्स का होता है ह्यूमन के केसेस में। जब कंप्लीट ग्रोथ हो जाती है तो उसके बाद बर्थ हो जाती है बेबी की। और ये जो प्रोसेस होता है सेपरेशन ऑफ फीटस और बेबी फ्रॉम द मदर इज़ कॉल्ड पार्चुरेशन। और इसमें जो हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं आपके ऑक्सीटोसिन और रिलैक्सिन। इसके अलावा एक चीज़ और, प्लेसेंटा क्या होता है, तो ऐसा स्ट्रक्चर जो मदर के जो वॉम्ब होता है, ठीक है, उसके और फीटस के बीच में होता है। तो मदर और फीटस या डेवलपिंग एम्ब्रियो के बीच में जो स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू उन दोनों में एक्सचेंज होता है मटेरियल का, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या होता है, जितने मटेरियल हैं वो मदर से उसके बेबी में जाते हैं तो थ्रू प्लेसेंटा ही जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। तो इसमें लाइक गैसियस एक्सचेंज है, रेस्पिरेशन होगी, जो एम्ब्रियो हो, सॉरी फिटस है या बेबी है, डेवलपिंग बेबी, वो रेस्पिरेशन करता है तो वो गैसेस इसके थ्रू जाएंगी। एक्सक्रीशन जो उसकी बॉडी में वेस्ट बन रहे हैं वो इसके थ्रू पास होंगे आउट। न्यूट्रिशन, ठीक है, वो भी इसके थ्रू होगी। आता है आपका नेक्स्ट टर्म पॉपुलेशन कंट्रोल। तो जैसे आप सबको पता है इंडिया की पॉपुलेशन, ठीक है, वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे आपका चाइना आता है। तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गया। पॉपुलेशन ज़्यादा होने के नुकसान क्या है, तो अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, मान लो हमारे पास ये, ठीक है, फील्ड है, खेत हैं, आपके पास इतना ही लैंड है, ठीक है, यहाँ पे अकोमोडेट होते थे पहले, मान लो जो भी बिल्डिंग्स हाउसेस थे वहाँ पे 100 जो पीपल थे, लोग थे, उनका खाना जो था वो प्रोड्यूस किया जा सकता था, प्रोडक्शन हो सकती थी। अब क्या हुआ, 100 में फिर से 50 बढ़ गए मान लो, ठीक है, जो नेक्स्ट पॉपुलेशन आई तो उसके कारण 150 हो गए, बढ़ती गई और एक टाइम ऐसा आया यहाँ पे 500 इंडिविजुअल हो गए। लेकिन ये लैंड तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है, लैंड तो वहीं पे है, फिक्स है। इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग रिप्रोडक्शन कर रहा है, नए बना रहा है, बट लैंड तो नहीं रिप्रोडक्शन करेगा। तो इसके कारण क्या होगा, जो हमारे पास पॉपुलेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई, बट जो प्रोडक्शन थी वो तो 100 आदमी जितने पहले खा रहे थे उतनी ही होगी। तो उसी प्रोडक्शन को फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 500 में, या फिर इनको कुछ और सोर्स देखना पड़ेगा। तो ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, पॉपुलेशन जो होगी उसको बढ़ने से क्या होगा, ये सारी चीज़ें, न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी, ठीक है, लोग आपस में झगड़ेंगे लैंड के लिए, ठीक है, खाने के लिए, ऐसे करके। तो ये सारे प्रॉब्लम्स। इसके अलावा पॉल्यूशन ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर ज़्यादा कंजेस्टेड प्लेस में इतने ज़्यादा आदमी रहेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के बारे में लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है, ठीक है, और किया भी जाता है। बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट ने लॉन्च की हुई हैं और बहुत ज़्यादा अवेयर भी करवाया जाता था। इसके अलावा हमारे जो
टेक्स्ट बुक होते हैं उसमें इसके बारे में डिटेल तभी ऐड की जाती है ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। तो इसमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अलग अलग मेथड्स होते हैं, लाइक मैकेनिकल मेथड, ठीक है। तो मैकेनिकल मेथड में आपका इंपॉर्टेंट है IUCD। आपको यहाँ से एक आधी एक्सपेंडेड फॉर्म आती है इस चैप्टर से, IUCD। तो क्या फुल फॉर्म है इसकी? इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, ठीक है। तो इसको यूट्रस के अंदर फिक्स किया जाता है। नेक्स्ट केमिकल मेथड में केमिकल्स का यूज़ करते हैं, लाइक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, पिल्स हो गई, उनको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा सर्जिकल मेथड होते हैं जिसमें सर्जिकली मेल और फीमेल जो पार्ट होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो मेल पार्ट को रिमूव करने के मेथड को हम वेसेक्टॉमी बोलते हैं और फीमेल के केस में इसको हम बोलते हैं ट्यूबेक्टॉमी। तो ये थी। नेक्स्ट आता है अब आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक STD। तो फुल फॉर्म पहले तो इसकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो ये क्या होती हैं? ऐसे डिजीज़ जो सेक्सुअल कांटेक्ट के कारण एक इंडिविजुअल से दूसरे में जाती हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। अब ये इनको हम वेनरियल डिजीज़ भी बोलते हैं, VD की फुल फॉर्म वेनरियल डिजीज़। अब इसके एग्जांपल तो इसमें बहुत सारे आते हैं, लाइक गोनोरिया, सिफिलिस, ठीक है, ट्राइकोमोनियासिस और एड्स। तो एड्स के बारे में थोड़ा और करेंगे फिर हम। तो एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और इसको कॉज कौन करता है? तो एक वायरल डिजीज़ होती है जिसको वायरस कॉज करता है। अब उस वायरस का नाम क्या है? उस वायरस को हम बोलते हैं HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। एक और फुल फॉर्म जो आपने लिखने भी है लर्न भी करने। ट्रांसमिशन कैसे होता है एड्स का? तो एड्स जो है वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स के थ्रू एक इंडिविजुअल से दूसरे में जा सकता है, जैसे आपको पता है सेक्सुअल डिजीज़ है। सेकंड, इन्फेक्टेड नीडल्स के थ्रू, मान लो किसी एक को एड्स हुआ था, उसने जो ड्रग्स वगैरह लेते हैं ज़्यादातर, तो नीडल यूज़ किया अपनी बॉडी में, उसको एड्स हुआ था, वही नीडल किसी उसके दूसरे पार्टनर ने यूज़ कर ली, अपनी बॉडी में डाल दी, तो उसके थ्रू क्या होगा? उसको HIV वायरस चला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अब कोई HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल का ब्लड एमरजेंसी में किसी और को चढ़ा दिया तो उसके थ्रू भी दूसरे को एड्स हो सकता है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसके थ्रू उसके अनबॉर्न, ठीक है, जो उसकी बॉडी के अंदर बेबी होगा उसको भी एड्स होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके अलावा फिज़िकल कांटेक्ट के थ्रू हम किसी के हैंड शेक कर रहे हैं ऐसे करके, तो उसके थ्रू एड्स कभी स्प्रेडिंग नहीं होती। नेक्स्ट इज एड जो है एक अनट्रीटेबल डिजीज़ है जिसके बारे में अभी तक परमानेंट क्योर इसका नहीं मिला हुआ है, ठीक है। उसको सिर्फ हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो इंडिविजुअल की डेथ है वो पक्का होगी बीमारी के कारण, बस उसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग किया जा सकता है, डिले किया जा सकता है, ठीक है। एड्स करता क्या है बेसिकली? ये अपने आप सिर्फ हमारे इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है, तो उसके कारण हमारे को बहुत सारी डिजीज़ लग जाती हैं, और छोटा सा कोल्ड होगा वो भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा छोटी मोटी डाइसेंट्री लगी, डायरिया हो गया, तो सारे डिजीज़ आपस में मिलके इंडिविजुअल को ख़त्म कर देती है। उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एड्स के बारे में आपको पता होनी चाहिए, दैट वर्ल्ड एड्स डे कब होता है? 1 दिसंबर को, और ये इनका सिंबल है, ठीक है। तो कब से मनाया जाता है? 1988 से। और जो इंडिया में फर्स्ट केस आया था एड्स का वो चेन्नई में आया था 1986 में, और हिमाचल की बात करें तो हमीरपुर में सबसे पहला केस आया था, जो ट्रक ड्राइवर था कोई, उसके थ्रू यहाँ पहुँचा था। इसके अलावा आपको ये फुल फॉर्म भी याद रखनी, WHO क्या होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है पूरे वर्ल्ड में जो हमारी हेल्थ के बारे में, डिजीज़ के बारे में, उनके कंट्रोल के बारे में काम करती है, तो उसको बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कुछ एक। तो इन द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है? तो हमें पता है इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों रिक्वायर्ड होते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या बोलता है? इन वेजिटेटिव प्रोपेगेशन प्लांट्स प्रोड्यूस्ड आर जनरली, तो वेजिटेटिवली जो प्लांट बनते हैं वो कैसे होते हैं? बोलते हैं वो सेम ही होते हैं, ऑलमोस्ट क्लोन भी बोला जाता है उनको, तो ए ऑप्शन राइट आंसर है इसका। फिर इन पोटैटो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस, तो पोटैटो मैंने बोला था किसके थ्रू होती है? बी ऑप्शन, स्टेम के थ्रू। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन इन ब्रायोफाइलम, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये हमने किया हुआ था
लीव्स के थ्रू होती है, मैंने आपको ब्रायोफाइलम की लीव्स दिखाई भी थी। क्वेश्चन नंबर 5, इन रोज द कॉमनली यूज्ड मेथड टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट। तो रोज़ कॉमनली मैंने बताया सबके पास होता है, तो इसमें स्टेम कटिंग करते हैं हम, सी पोर्शन इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अदर टर्म यूज्ड फॉर माइक्रो प्रोपगेशन। तो माइक्रो प्रोपगेशन को हम और क्या बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है इसका, टिश्यू कल्चरिंग भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म शो बडिंग। तो इनमें से बडिंग किसके अंदर होती है आपकी, हाइड्रा के अंदर, बी ऑप्शन। इसके अलावा ईस्ट में भी होती है। नेक्स्ट, सिस्ट इज फॉर्म ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, ये बताया था आपको मैंने, तो ये किस में होता है, अमीबा के अंदर। नेक्स्ट, इन ग्राफ्टिंग द प्लांट रूटेड इन द सॉइल, तो ये भी आपको एक्सप्लेन किया था ग्राफ्टिंग में कि जो रूट वाला प्लांट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्टॉक, और जो ऊपर से ग्राफ्टिंग करते हैं उसको हम बोलते हैं सियोन। तो इसका आंसर है ए। पोलन सेक्स आर प्रेजेंट इन, तो पोलन सेक किसके अंदर होते हैं, ये होते हैं आपके एंथर के अंदर, पोलन ग्रेन बनते हैं जिसके अंदर, उसको बोलते हैं पोलन सेक। नेक्स्ट, पोलिनेशन इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, तो पोलिनेशन किसके अंदर होती है, पोलिनेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होती है, जो फ्लावर बियरिंग प्लांट होते हैं जिसमें फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। से आपका पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन, तो पोलन ग्रेन किस में बनते हैं, अगेन एंथर के अंदर। द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ पोलर न्यूक्लियाई एंड मेल गैमीट, ये मैंने आपको अभी करवाया, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट, एम्ब्रियो सैक कंटेन, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर क्या आता है, oosphere, ठीक है। नेक्स्ट, द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय, तो मेल सेक्स हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसको कौन सिक्रेट करता है, आपका लीडिंग सेल, ठीक है, जो आपके टेस्टिस के अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन, स्पर्म कहाँ बनते हैं आपके, तो ये बनते हैं आपके सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के अंदर, ठीक है, जो कि अगेन प्रेजेंट होता है इनसाइड द टेस्टिस। द एंडोमेट्रियम इज़ द लाइनिंग ऑफ, तो एंडोमेट्रियम किसकी लाइनिंग होती है आपकी, यूट्रस की, ठीक है, जो कि आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड, तो जो एग होता है जब ओवरी से रिलीज़ कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन। नेक्स्ट, एस्ट्रोजन हार्मोन इज़ प्रोड्यूस्ड बाय, तो एस्ट्रोजन हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है, आपका फॉलिकुलर सेल। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, आफ्टर ओव्यूलेशन एंडोक्राइन पार्ट ऑफ ओवरी, तो ओव्यूलेशन के बाद जो एंडोक्राइन पार्ट होता है ओवरी का उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। देन प्रोजेस्टेरॉन इज सिक्रेटेड बाय, तो प्रोजेस्टेरॉन को सिक्रेट करता है हमारा जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है। नेक्स्ट है आपका, विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल इज होमोलॉगस टू द पेनिस ऑफ मेल, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फीमेल का जो आपका कौन सा पार्ट है मेल के पेनिस को की तरह होता है, होमोलॉगस होता है उसको, ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका क्लाइटोरिस। नेक्स्ट है आपका, टेस्टिस इन ह्यूमन मेल आर लोकेटेड इन, तो टेस्टिस कहाँ पे लोकेट होते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है, डी ऑप्शन आ जाएगी इसकी, स्क्रोटम। तो ये था आपका आज चैप्टर, ठीक है, जो अब कंप्लीट हुआ। अच्छा, एक और चीज़ मेरे पास एक मैंने अपने आप लिया हुआ पिक था जिसमें आपके पार्ट्स को हैं इजीली बता सकते हो, दिख विजिबल है इजीली। तो ये ऑरेंज लिली का फ्लावर है, काफ़ी बड़ा फ्लावर होता है, इसमें आपके देखो क्लियरली आपको एंथर दिख रहे हैं, ये आपके एंथर्स सारे, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर में आपका स्टिग्मा स्टाइल जो फीमेल पार्ट है वो, इसके अलावा ये आपकी पेटल्स हैं जो कलर्ड पोर्शन होता है, ठीक है। होपफुली अब आपको क्लियर हो गया होगा सारा कुछ, ठीक है। तो थैंक यू, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनके काम का हो, ठीक है। सो thank you for watching, and you can like the video too. So that's all, thanks.